नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के परसाद थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। चेटक स्थित वन विभाग में तेंदुपत्तों की नीलामी के दौरान हुआ हंगामा। दूसरे जिलों के व्यापारियों को नीलामी में शामिल नहीं करने पर हुआ विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि के अवसर पर उदयपुर के दुर्गा नर्सरी रोड स्थित सुखाड़िया समाधि स्थल पर कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर सुखाड़िया को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि राजस्थान के यह दूरदर्शी समाज सेवी राजनेता 1954 में जब राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए तब उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष थी। उस समय राज्य की स्थिति खराब थी। उन्होंने अपने 17 वर्ष के कुशल नेतृत्व से राज्य में कई सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक सुधार किए और राज्य को पिछड़े राज्य से एक विकासशील राज्य की ओर अग्रसर किया। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मीणा ने कहा कि आज हम सब उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्रदेश विकास की ओर अग्रसर बने। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, पूर्व विधायक त्रिलोकपुर, पंकज कुमार शर्मा, नीलामा सुखाड़िया आदि मौजूद रहे। टावर माइंस थाना क्षेत्र के उदयपुर पासवाड़ा मेगा हाईवे पर एक मार्बल के ब्लॉक से भरा ट्रेलर पलट गया। टावर माइंस थाना क्षेत्र के ओडा में ट्रेलर बीच राह में गिर गया, जहां मार्बल ब्लॉक रोड के बीच गिर गए। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रेलर के पलटने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने टावर माइंस पुलिस को सूचना दी। सूचना पर टावर माइंस थाना अधिकारी रमेश चंद्र केवड़ा, चौकी प्रभारी भागीरथ समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां वैकल्पिक मार्ग खुलवाकर यातायात को सुचारू किया। वहीं क्रेन की मदद से मार्बल ब्लॉक को रास्ते से हटाने का प्रयास किया गया। हादसे के दौरान गनीमत रही कि हाईवे पर ट्रेलर के हुक टूटते वक्त आगे पीछे कोई वाहन नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शहर के परसाद थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 34 वर्षीय परसाद निवासी लक्ष्मण पोया परसाद थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में कार्य करता था, जो शाम को फैक्ट्री से घर की ओर जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर घायल लक्ष्मण को इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां उसने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुबह शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले में अग्रिम जांच कर रही है। उदयपुर जिले के वन क्षेत्र में तेंदुपत्तों की नीलामी के लिए गुरुवार को उदयपुर वन विभाग कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस दौरान डीएफओ और गुजरात से आए व्यापारियों के बीच मामूली बात को लेकर बड़ी कहासुनी हो गई। देखते देखते कार्यालय में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के वन क्षेत्र में तेंदुपत्तों की नीलामी के लिए इच्छुक व्यापारियों ने टेंडर भरा था। इस दौरान गुजरात से आए व्यापारियों ने कुछ मामलों पर विरोध जताया और नाराज व्यापारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और विभाग पर भेदभाव के आरोप लगाए और डीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधान वन संरक्षक आर.के. सिंह ने बताया कि आज प्रदेश भर में तेंदुपत्ते की नीलामी प्रक्रिया की जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर संभाग में भी नीलामी की जा रही है। सिंह ने बताया कि उदयपुर संभाग में सर्वाधिक 74 इकाइयां हैं, जिसके लिए नीलामी की जा रही है। सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी नीलामी से अच्छे राजस्व की उम्मीद है। वहीं आज नीलामी के दौरान हुए विवाद को लेकर सिंह ने बताया कि व्यापारियों के जीएसटी, इनकम टैक्स, बैंक गारंटी को लेकर कुछ इशू सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर यह बहस हुई थी। आज पूरे राजस्थान में ही तेंदुपत्ता के टेंडर्स हैं, सभी संभाग में खोले जा रहे हैं। उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा यूनिट्स हैं, अपने 74 यूनिट्स हैं और 6 ज़िले हैं जिनमें ये टेंडर हो रहे हैं, 6 डिवीजन्स हैं। तो अभी 220 फार्म टोटल आज आए हैं टेंडर फॉर्म, उनको खोला जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार काफ़ी यूनिट्स निकल जानी चाहिए। हालांकि गत 2 वर्षों में बड़ा अच्छा रहा है और 2021 और 22 में हमारी सारी यूनिट्स पहले ही लॉट में निकल गई थी और गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा रेवेन्यू हुआ था। जैसे उदाहरण के तौर पे गत साल करीब 28 करोड़ का रेवेन्यू उदयपुर संभाग से ही था और उससे पिछले साल भी लगभग इतना ही था, थोड़ा ही कम था। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल भी सभी टेंडर्स निकल जाने चाहिए, तो अच्छी आय हो जाएगी सरकार को। सर, हर बार देखा जाता है कि प्रक्रिया मोस्टली शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा बीच में हंगामा हुआ, तो उसकी क्या कुछ वजह रही है?
उसमें 2-3 चीज़ें हैं। आजकल क्या है कि जैसे जीएसटी का इशू है, इनकम टैक्स का इशू है, तो कई बार उनके कोई सर्टिफिकेट्स लेने में देने में देरी हो जाती है, कोई क्लियरेंस नहीं होता है। और कुछ इनके बैंक गारंटी का भी इशू है कि 115% बैंक गारंटी लेते हैं, तो इनका कहना ये है कि 100% बैंक गारंटी में ही होना चाहिए, और स्टेट्स में होता है। तो ये कुछ चीज़ें विचाराधीन हैं, हमने सरकार को भेजी भी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल, चूँकि ये पूरा ही कार्य हमारे कॉरपोरेशन का निर्माण किया जा चुका है, कॉरपोरेशन बन गया है, और अगले साल कॉरपोरेशन ही पूरा काम करेगा, सारी टेंडर की प्रक्रिया भी करेगा, और अगले साल से प्रक्रिया ऑनलाइन चालू हो जाएगी, तो उसके बाद दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो सर, ये जो आरोप भी बीच में हमने सुना कि कुछ आरोप भी लगा कि हमें चोर बोला गया, वो क्या कुछ मैटर था? नहीं, ये चीज़ तो खैर जानकारी नहीं क्या बात हुई आपस में, कोई बात किस तरह की बात हुई नहीं पता है, पर कोई ना कोई ऐसा इशू था भी, कोई सर्टिफिकेट्स में देने में देरी थी, या उसको क्लियर नहीं कर पाए, या उनको समझा नहीं पाए, तो हम इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, पता करें। किसी 1-2 केस में ऐसा हो सकता है, बाकी 74 यूनिट्स में सभी में ऐसी कोई बात आई नहीं, 1-2 यूनिट्स में ऐसी कोई बात आई, उसको हम दिखा लेंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर देहात कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी चेतक स्थित पहाड़ी बस स्टैंड पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लाल सिंह जाला समाज सेवा के कार्यों में हमेशा से तत्पर रहे हैं। ऐसे में उनके जन्मदिवस के अवसर पर हमेशा उनके प्रशंसकों द्वारा उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। गुरुवार को आयोजित रक्तदान शिविर में कांग्रेस जनों, महिलाओं व युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस अवसर पर लाल सिंह जाला ने कहा कि सभी के प्रेम और अपनत्व के चलते इस बार उनका जन्मदिन यादगार बनने के साथ ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित रहा और आगे भी सभी इसी तरह जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करेंगे।
शहर में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को नागानगरी क्षेत्र में अमराई घाट के नजदीक एक 5 मंजिला इमारत पर कार्रवाई करते हुए मकान की 3 छतों को पंचर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उक्त मकान अब्दुल रजाक नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उदयकोटी होटल के रेस्टोरेंट के व्यू के बीच में आदमी का मकान आ रहा था। इस वजह से राजनीतिक दबाव के चलते उसका मकान पंचर किया गया है। पूर्व में भी उदयकोटी द्वारा उसको हिदायत दी गई थी कि मकान मत बनाओ वरना पूरा तुड़वा दिया जाएगा। और जब नगर निगम मकान की छत पंचर करने का काम कर रही थी तभी उदयकोटी में भी निर्माण कार्य जारी था। नगर निगम के कर्मचारियों की अनदेखी आश्चर्य में डालने का काम जरूर कर रही है। अवैध निर्माण वाले मकान की छत से जब नजारा देखा गया तब उदयकोटी पर निर्माण कार्य जारी था। जोधपुर प्रेस क्लब के बहुप्रतीक्षित चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी नाथू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जोधपुर प्रेस क्लब के चुनाव बुधवार को शास्त्री नगर ई सेक्टर में हुए। मुख्य मुकाबला अध्यक्ष पद के लिए ललित परिहार व अजय अस्थाना के बीच रहा, जिसमें 125 मतों से अजय अस्थाना ने जीत हासिल की। इसके अलावा सचिव पद पर शिव प्रकाश पुरोहित ने 149 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए शरद शर्मा और कोषाध्यक्ष पद के लिए मधु बनर्जी विजय रहे। कार्यकारिणी सदस्यों के लिए लक्ष्मीकांत पुरोहित, जितेंद्र डूडी, श्रेयांश भंसाली, मुकुल परिहार, भवानी सिंह गहलोत, रमेश सारस्वत विजय रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के परसा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। चेटक स्थित वन विभाग में तेंदु पत्तों की नीलामी के दौरान हुआ हंगामा। दूसरे जिलों के व्यापारियों को नीलामी में शामिल नहीं करने पर हुआ विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।